ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पूरी विधि विधान से देवशयनी एकादशी की पूजा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आज का ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे सभी को इस वीडियो की जानकारी मिले, लाभ प्राप्त हो। और ये देखिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ तुलसी माता के लिए थोड़ा सा सुहाग का सामान निकाल कर रखना है पहले से। और यहाँ जो हमें तुलसी जी हैं वो यहाँ चौकी के पास ही रख लेना है, या फिर आप जहाँ आपकी तुलसी जी रखी हैं वहाँ पर भी ये चौकी लगा सकते हैं। खुले में भी ये पूजा आप कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन होती है, जो कि इस बार 10 तारीख को है। वैसे तो एकादशी 9 तारीख को ही आ गई है 4 बजे शाम से, पर कोई भी व्रत हो, पूजा हो, हम जो तिथि है उसको उदया तिथि मानते हैं। तो उदया तिथि यानी कि 10 तारीख को होगी, तो 10 तारीख को पूरे दिन शुभ मुहूर्त रहेगा। वैसे तो प्रदोष काल में पूजा करने का विशेष महत्व मिलता है, इसीलिए आप विशेष महत्व पाने के लिए प्रदोष काल में ही पूजा करें। प्रदोष काल जो होता है वो होता है 4-5 बजे, जब हमारा जो सूरज है वो ढलता है और रात्रि आती है। तो उस तरीके से आपको ये उस समय पूजा करनी है। तो यहाँ पूरी जो सामग्री है मैंने आपको बताई है। यहाँ पर मैंने फल ले लिए हैं, जनेऊ ले लिया है, कलावा ले लिया है, इत्र ले लिया है, फूल ले लिए हैं। फूल आपके पास जो भी आसपास हो वही आप ले लें, ज़्यादा परेशान ना हो कि आपको बहुत सारे फूल चाहिए पड़ेंगे। कुछ फूल से ही आपकी पूजा हो जाएगी। और मैंने भगवान के लिए, हमारे गोपाल जी के लिए यहाँ पर जो पोशाक है वो नई ला के रखी है। आपको अगर पहले की रखी हुई हो तो बस उसमें गंगा जल छिड़क लें और उससे भी आप पहना सकते हैं। तो अगर आप नई ले लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन नहीं ले पा रहे हैं तो पुरानी भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ हमारे गोपाल जी जो हैं उन्हीं को हम श्री हरि विष्णु मानकर उनका अभिषेक करेंगे। तो सबसे पहले जो जल है उसमें आप गंगा जल मिला लें थोड़ा सा, और फिर उससे अभिषेक करें। और हो सके तो आप शंख से अभिषेक जरूर करें। वैसे तो दक्षिणावर्ती शंख घर में रखना बहुत शुभ होता है, पर कई लोग कहते हैं कि जो बजने वाला शंख होता है वह भी हमें अपने मंदिर में रखना चाहिए। तो ये जो शंख है वो हमारा बजने वाला है। तो यहाँ पर जो शंख से हमने अच्छी तरीके से यहाँ जल अभिषेक कर दिया है। अब मेरे पास दही है तो यहाँ दही से भी अभिषेक कर देंगे, और अगर आप चाहें तो पंचामृत से भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ दही से कर रही हूँ। दूध दही सब इसमें मिक्स है। और यहाँ अभिषेक करने के बाद फिर से हम थोड़ा सा जल अर्पित करेंगे हमारे गोपाल जी को। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको हमारे गोपाल जी का अभिषेक करना है। जो विष्णु भगवान है, अगर विष्णु भगवान आपके पास हैं, आपके उनकी मूर्ति है, तो आप उनका अभिषेक कर लें, उनकी अच्छी तरीके से पूजा कर लें। तो यहाँ मैं थोड़ा सा पानी और डालकर उनको अच्छी तरीके से साफ़ कर रही हूँ, और यहाँ अच्छी तरीके से मैं पोंछ लेती हूँ भगवान को। और ये जो इत्र है, इत्र की मालिश आज के दिन ज़रूर करें, यानी कि एकादशी के दिन इत्र की मालिश करना बहुत ही अच्छा होता है। उन्हें खुशबू देना है, तो उन्हें खुशबू से पूरा महका देंगे हम भगवान को अच्छी तरीके से। जो हमारे विष्णु भगवान हैं वो ऐसा कहा जाता है कि 4 माह के लिए निद्रा में, घोर निद्रा में चले जाते हैं, योग निद्रा में चले जाते हैं, और पाताल लोक में वो रहते हैं। और उस समय जब वो घोर निद्रा में रहते हैं, या फिर कहना चाहिए कि योग निद्रा में रहते हैं, उस समय जो संसार का संचालन है वो शिव जी के ऊपर होता है। क्योंकि इसकी, जैसे आप देखते होंगे, जैसे ही एकादशी जाती है उसके बाद ही सावन का मास शुरू हो जाता है, और सावन का मास होता है शिव जी को समर्पित। तो ये जो 4 माह हैं वो शिव जी के उसमें रहते हैं, शिव जी के पास रहते हैं, कि वो पूरा जो संचार है पृथ्वी का, पूरी दुनिया का, वो देखते हैं। तो तभी से उनकी जो पूजा पाठ है वो शुरू हो जाता है, सावन का माह शुरू हो जाता है। तो अब ये देखिए, मैंने तुलसी जी को भी पूज दिया है। मैंने पहले से ही बिछिया पहनाई हुई थी तुलसी जी को, और पूरा सुहाग का सामान मैंने छुपा कर वहाँ पर रख दिया है। अब जो हमारे गोपाल जी हैं उनको मैं नई पोशाक पहना दी है, नए उनके जो आभूषण हैं वो पहना दिए हैं, उनकी बांसुरी रख दी है, उनका मुकुट लगा दिया है। और पीला फूल जरूर अर्पित करें इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के नाम से। और यहाँ पर जो
तुलसी है, तुलसी की जो बाल है वो पहले से ही तोड़कर आप रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताना भूल गई कि सबसे पहले मैंने यहाँ गणेश जी की पूजा करी थी। आपने देख ही लिया होगा, सबसे पहले मैंने गणेश जी सिक्के में हैं, उसमें गणेश जी और लक्ष्मी जी हैं, तो मैंने उनकी पूजा पहले कर ली थी। फिर कलश रख दिया है, कलश के बाद भगवान को विराजमान कर कर उनकी पूजा कर ली है। यहाँ पर दीपक जला लिया है, शंख की पूजा भी हमने कर ली है। कुछ हमने यहाँ फल रख ली है, यहाँ पर मैंने 1-2 ककड़ी और खीरा और आम रखे हुए हैं। और यहाँ पर जो भी आपका मौसमी फल होता है वो आप अर्पित ज़रूर करें। और दीपक की पूजा करने के बाद हमारे जो गोपाल जी हैं उनको सभी चीज़ों से हम चढ़ा देंगे, जितने भी फूल हैं आपके पास वो सभी चीज़ें अर्पित कर देंगे। और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की शयन कराना अति आवश्यक होता है, पर गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ आश्रम में हम कभी भी भगवान को ऐसे कैद कर कर या फिर कहना चाहिए एक अलग जगह पर हम उनको सुलाकर नहीं रख सकते, क्योंकि ये हो सकता है कि इसका जो परिणाम है वो गलत ही हो जाए। बस हमें भगवान को अपने मन से ही कहना है, अपने मानसिक रूप से आपको अपने मन में ही कहना है कि आज जो पूजा हुई है इसके बाद आप सो जाएंगे, आप अपने घोर निद्रा में चले जाएंगे, पर अपनी कृपा दृष्टि हम लोगों पर हमेशा बनाए रखें। कोई भी हमसे भूल चूक हो गई हो तो वो हमें माफ़ करें, हमारा पूरा परिवार अच्छी तरीके से हंसता खेलता रहे, ये सभी चीज़ें आपको मांगना है। और आपको जैसे आप गोपाल जी की रोज़ पूजा करते हैं वैसे ही आपको पूजा रोज़ करनी है। ये नहीं करना है कि अलग से भगवान को आपने सुलाकर कोने में रख दिया है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। बस आपको मानसिक रूप से समझना है कि आपने ऐसा कर दिया है और भगवान से बोलना है कि आप सुप्त अवस्था में चले गए हैं और आप अपनी कृपा हम लोगों पर बनाए रखिएगा। जब देव उठनी एकादशी होगी, एकादशी जब दिवाली के बाद होती है 11 दिन के बाद, तो जब हम गन्ने लगाकर उनकी पूजा करते हैं तब हम उनको उठाते हैं। तो अब ये देखिए मैंने यहाँ मखाने की खीर का प्रसाद लगाया हुआ है, और इस दिन दूध की खीर का प्रसाद ज़रूर लगाएं, भगवान को बहुत प्रिय होता है। और ये देखिए इस तरीके से आपको कपूर की आरती करना है। यहाँ मैंने बर्फ़ी जो होती है वो लगाई हुई है, वो जो फलहारी बर्फ़ी है यानी खजूर की बर्फ़ी है, वो आप व्रत में भी खा सकते हैं। इस दिन एकादशी का व्रत बहुत धूमधाम से रखा जाता है। कई लोग तो निर्जला व्रत रखते हैं और कुछ भी नहीं खाते पीते। इस दिन चावल ना बनाया जाता है ना खाया जाता है। देखा होगा आपने, मैंने जो अभी चढ़ाया अर्पित किया वो मूर्धन था, यानी कि जो हम व्रत में खाते हैं वो था, वो चावल नहीं थे। आप काला और सफ़ेद तिल भी यूज़ कर सकते हैं भगवान को अर्पित करने के लिए। अब हम कपूर की लास्ट में आरती कर देंगे। आप यहाँ हवन भी कर सकते हैं। और जब आप इस को पूजा करने से पहले जब आप ध्यान रखें एक बात का कि आप जब विराजमान करें हमारे सिंहासन को गोपाल जी के साथ, तो आप एक बात का ध्यान रखें कि आपको पीले वस्त्र के ऊपर रखना है। और पूरी पूजा होने के बाद हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करेंगे कि हमसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ़ करें। और 10 तारीख को आपको ये पूरी पूजा अच्छी तरीके से करना है। भगवान से प्रार्थना करना है कि आप योग निद्रा में ज़रूर जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें और कोई भी जो भूल चूक हो गई हो उसे माफ़ करें। तो आज का जो ये वीडियो है मैंने आपको कोई जानकारी दे दी है, तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।